हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, स्वागत है आपका नए प्रैक्टिस सेशन में। तो देखिए, प्रैक्टिस सेशन ना बोल करके हम इसको बोलेंगे दोस्तों डाउट सेशन। तो ये हमने आपके लिए स्टार्ट किया है डाउट सेशन। जो भी मैथ में आपके डाउट आते हैं, तो देखिए मैथ का डर ख़त्म करने के लिए ये अब हमने एक सेशन स्टार्ट किया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मैं इसकी खासियत बता देता हूँ पहले। तो ये हमारा जो सेशन होता है, इसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप हमको कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन शेयर करके, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमको अपने जो भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होते हैं, आपने सीख लिए, समझ लिए, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, देखिए उनके आसान तरीके के साथ, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड के साथ और एक अच्छे तरीके से आपको वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप हमको टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करा दिया करूँगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI वाला आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 वर्ष 6 महीने 73 दिन 60 दिन इस तरह से आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो उसमें आप गलती कर देते हो या उसको छोड़ देते हो। और जब आपको इसके साथ साथ देखिए, आपको 1 वर्ष 6 महीना दिया तो दिया, ऊपर से आपको बोल दिया कि अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, इसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही घबराते हो कि अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो देखिए, जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे फिर आप देखोगे खुद में एक इम्प्रूवमेंट कि आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हो। तो हमने टारगेट यही रखा है कि अपने क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, यहाँ पर हमको 20,000 जो दिया है ये हमारा अमाउंट है, हमारी रेट है 20% और हमें समय दिया गया है 1 वर्ष 6 माह का। अब देखिए, हमसे बोला है अर्धवार्षिक। तो जब भी अर्धवार्षिक बोले तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 1 वर्ष का आधा। 1 वर्ष में कितने महीने, मंथ होते हैं, महीने होते हैं 12, और उसके आधा 2 से भाग कर दी जाए तो 6। तो यानी कि 12 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। तो हमको जो अपनी जो अमाउंट देना होगा 1 साल में, वो देना होगा दोस्तों 2 बार। अब इन सब बातों को रख दीजिए एक तरफ, ये तो थी आपके समझाने के लिए। और जो मेन बात आती है यहाँ पर आपकी, वो आती है दोस्तों कि हमको 1 वर्ष में 2 बार अपना अमाउंट देना है। लेकिन उसने क्या बोला है, देखिए 1 साल में 1 बार ये दोगे आप, 1 बार यहाँ पर दोगे, तो ये हो गई आपकी टोटल 2, और एक हो गई 6 महीने वाली, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में दे रहे हो, तो ये किस्तें हो गई आपकी 3। और जब भी आपसे अर्धवार्षिक बोले तो उसमें होता है दोस्तों परसेंटेज का आधा, जो आपकी दर है उसका आधा हो जाता है, और समय का दुगना बोला जाता है। तो समय का दुगना इसलिए बोला जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर आपके अर्धवार्षिक तो कैसे अर्धवार्षिक होता है, तो इसीलिए आपसे बोलते हैं कि दर का आधा और समय का दुगना। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, जो हमारा अमाउंट है हमारा 20,000 रुपये, 20,000 अमाउंट है, और परसेंटेज आधी हो जाएगी हमारी। अब नया क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा 10%। हमारी दर कितनी होगी दोस्तों, 10% की हमारी दर हो गई। और जो हमारा 1 वर्ष 6 महीने था, अब उसको मान लीजिए कि हमारा जो समय है, हमारा अर्धवार्षिक को भूल जाइए, समय है हमारा 3 साल। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दोगे कि 20,000 आपका अमाउंट है, 10% रेट है, और समय आपका 3 साल दिया है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप क्वेश्चन को कैसे करते हो। 10% होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, 10% होता है आपका 1/10, और आपसे बोला है 3 साल। 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये हो गए आपके 3 साल। यहाँ पर आएगा आपका जो आपका अमाउंट है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 1,000, और यहाँ पर आएगा आपका मिश्र धन, ये आ गया आपका 1331। और देखिए, अगर आप मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि
ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ हमारा दोस्तों इस हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 331 रुपये। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 331 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना हमारा दोस्तों 331 रुपये का। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 331, मिश्र धन 1331 और हमारा जो अमाउंट था मूलधन था वो है 1000। तो हमसे बोला था कि हमारा मूलधन 1000 ना हो करके ये है हमारा दोस्तों 20,000। और 1000 20,000 1000 से कितना गुना है 20 गुना। तो ऐसे ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 331 ना हो करके ये होगा इसका 20 गुना। और जब आप इसमें 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 6620, ऑप्शन नंबर सी। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे। आपसे एक बार 6 महीने बोले या आपसे अर्धवार्षिक बोले, अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं कि अगला और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। अगले में दिया है प्रिंसिपल हमारा 18,000 है, रेट है 16 सही 2/3। अब देखिए रेट मैंने इस टाइप से यहाँ पर 16 सही 2/3 इसलिए ली है कि आप पॉइंट में हो या इस तरह से फ्रैक्शन वाली आपकी दी हो आपको रेट, तो आप फिर से उसमें बोर आ जाते हो, फिर देखते हो कि यार अब क्या करें इसमें। और आपको देखिए इस बार कोई 6 महीने नहीं है, इस बार मैंने आपके लिए रखे हैं दिन, 1 साल 73 दिन। अब देखिए आपको लगेगा यार कैसे करें, तो वीडियो को रोक करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वरना मैं बताने के लिए आपको हूँ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेना है हमको 18,000 रुपये का 18,000 रुपये और हमारी 16 सही 2/3 जो रेट है फ्रैक्शन में, इसको हमको ठीक से बना लेना है। तो देखिए जो हमारी 16 सही 2/3 रेट होती है तो ये होती है हमारी 1/6। और देखिए हमसे क्या बोला है 1 साल 73 दिन, तो 73 दिन को भूल जाइए। आप ये देखिए कि हमसे बोला है 2 साल, जैसे हमने पीछे अपने बना लिए थे 3 साल, इसी तरह से यहाँ पर हमारे 1 साल 73 दिन नहीं, हमसे बोला है 2 साल। 2 साल का निकालिए अपना आराम से। तो ट्री मेथड आपसे आता ही होगा, 1/6 और 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों 3,000 और यहाँ पर भी हमारा 3,000। और देखिए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/6 यानी कि 1/6 आपको यहाँ पर भी देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपये। पहले साल का तो पूरा आपको देना होगा 3,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे साल का पूरा ना देख करके जो आपके दूसरे साल का 3500 रुपये बन रहा है, वो आपको पूरे का पूरा नहीं देना है। वो देना है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 73 दिन का। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कि आपको पूरे साल का ना देख करके आपको देना है 73 दिन का। अब आपको कुछ नहीं करना, 73 दिन के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि आपको दिया है 365/73। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे, डिवाइड करोगे तो ये जाता है आपका 5 बार, तो इसको भी आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये आते हैं आपके 700 रुपये। तो आपके 73 दिन का कितना अमाउंट बना 700। तो टोटल कितना हुआ 3,000 ये पहले साल के और दूसरे साल में सिर्फ 73 दिन के। तो टोटल अमाउंट जो आपको देना है वो देना है 3,700 रुपये। आपसे पूछा था कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज के तौर पर आपको देने पड़ेंगे 3,700 रुपये। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वो हमको शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।